जैसा कि आप सब जानते हैं पेटीएम कौन से देश की कंपनी है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं पेटीएम एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है जिसका उद्घाटन 2010 में किया गया था। 197 कम्युनिकेशन इसकी स्वामी है जो प्रारंभ में मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज किया करती थी। कंपनी का मुख्यालय नोएडा भारत में है। यह धीरे धीरे बिजली के बिल, गैस बिल, साथ ही विभिन्न पोर्टलों की रिचार्ज और बिल भुगतान प्रदान करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई के एक्शन के बाद पेटीएम यूजर्स कंफ्यूज में है। यूजर्स ये जान चाह रहे हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित है या नहीं। क्या अब वे आगे भी पेटीएम यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं? पेटीएम वॉलेट या फास्टैग का क्या होगा? इसके अलावा भी यूजर्स के मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे और इस बारे में जानना ज़रूरी भी है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जैसा कि आप सब जानते हैं आपको इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बता दें कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं कि आखिर किस तरह पेटीएम पर इतना बड़ा संकट आया। वही पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई के एक्शन से 1 मार्च के बाद कस्टमर के लिए क्या क्या बदले जा रहा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने एक डिजिटल पेमेंट कंपनी बनाई जो भारतीयों को अपने मोबाइल फ़ोन से सब्जी या सिनेमा टिकट खरीदने या बिजली पानी बिल पेमेंट करने का विकल्प देती थी। इसके बाद उन्होंने एक मोबाइल मार्केट प्लेस बनाने की योजना बनाई जहां माचिस से लेकर आईफोन तक हर तरह का सामान ऑनलाइन खरीदा बेचा जा सकता था। हालांकि अब वह अपने कारोबारी दौर के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को निर्देश दिया है कि वह अपने ज़्यादातर कारोबार को रोक दे। ऐसे में कंपनी भारी संकट का सामना कर रही है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन के बाद क्या क्या बदलेगा? जैसा कि आप सब जानते हैं आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद डिपॉजिट या टॉप-अप स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने इसके पहले 11 मार्च 2022 को पीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए कस्टमर को ऐड करने से रोक दिया था। जैसा कि आप सब जानते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की सहयोगी इकाई है। 197 कम्युनिकेशन के पास पीपीबीएल का चुकता शेयर पूंजी सीधे और अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से 49% हिस्सा है। बैंक में विजय शेखर शर्मा की 51% हिस्सेदारी है। जैसा कि आप सब जानते हैं गाइज पेटीएम वॉलेट के कस्टमर तब तक इसका उपयोग कर सकते हैं जब तक कि उनकी शेष राशि खत्म ना हो जाए। वे 29 फरवरी के बाद इसमें राशि नहीं ऐड सकेंगे। यदि आरबीआई नरम नहीं पड़ा तो पेटीएम वॉलेट के लिए टॉपअप बंद हो जाएगा और इसके माध्यम से लेन देन नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब ही है कि यह पेटीएम वॉलेट यूजर्स 29 फरवरी तक लेन देन जारी रख सकते हैं। हालांकि 29 फरवरी के बाद वे अपनी मौजूदा शेष राशि का इस्तेमाल तब तक कर सकेंगे जब तक कि यह खत्म ना हो जाए। कस्टमर 29 फरवरी के बाद वॉलेट में कोई पैसा नहीं जोड़ पाएंगे। यूजर्स के लिए दूसरा ऑप्शन क्या है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं इस समय 20 से अधिक बैंक और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वॉलेट सर्विस देती है। इनमें मोबीक्विक, फ़ोनपे, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, अमेजन पे प्रमुख है। इसी तरह एसबीआई, एचडीएफसी, आईडीएफसी, एयरटेल पेमेंट बैंक जैसे 37 बैंक फास्टैग सर्विस देते हैं। यूजर्स अपने बैंक के मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या गूगल पे और फ़ोनपे जैसे थर्ड पार्टी ऐप से फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन क्यों लगाया? तो जैसा कि आप सब जानते हैं गाइज बैंकिंग रेगुलेटर लगातार गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहा था। सूत्रों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताओं और लोकप्रिय वॉलेट पेटीएम और इसकी कम चर्चित बैंकिंग इकाई पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच सैकड़ों करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन-देन के कारण भारतीय रिजर्व बैंक को विजय शेखर शर्मा की संस्थाओं पर शिकंजा कसना पड़ा है। जैसा कि आप सब जानते हैं पेटीएम का क्या कहना है? तो
आप जैसा कि आप सब जानते हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम प्रबंधन ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक बिजनेस जारी रखने के लिए आरबीआई के साथ चर्चा कर रहा है और उनके निर्देशों का पालन करने का तैयार है। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि डिजिटल भुगतान एवं सेवा ऐप पेटीएम काम कर रहा है और 29 फरवरी के बाद भी यह हमेशा की तरह काम करता रहेगा। विजय शेखर शर्मा ने कहा, पेटीएम इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के लिए आपका पसंदीदा ऐप काम कर रहा है और 29 फरवरी के बाद भी इसी तरह काम करता रहेगा। मैं पेटीएम के प्रत्येक सदस्य के साथ आपके निरंतर समर्थन के लिए आपका सलाम करता हूं और हर चुनौती का समाधान होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं हर चुनौती का समाधान होता है और हम पूर्ण अनुपालन के साथ ईमानदारी से देश की सेवा करने को प्रतिबद्ध है। भारत भुगतान, नवाचार तथा वित्तीय सेवाओं में समावेशन में वैश्विक प्रशंसा हासिल करता रहेगा, जिसमें पेटीएम करों का सबसे अधिक योगदान होगा। आरबीआई के निर्देश के बाद 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो पेटीएम ब्रांड का मालिक है, के शेयरों में पिछले 2 दिनों में 40% की गिरावट आई है। आज भी कंपनी के शेयर में गिरावट जारी देखी जा रही है।